नमस्कार, स्वागत है आपका 24x7 टुडे न्यूज़ में। मैं हूं फ़हीम। हमने एक और उभरता हुआ सितारा सिद्धार्थ शुक्ला को खो दिया। पहले सुशांत सिंह और अब सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने टीवी कैरियर की शुरुआत वैसे तो 2005 से की थी, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी की तमाम सारी बातें जो सामने आई हैं वो 2019 और 20 के बीच में सामने आई। इसी दौरान हम आपको बताएंगे जो बिग बॉस के दौरान उनके साथ 10 बातें हुई। हम उन 10 बातों पर रोशनी डालेंगे और आपको उनसे रूबरू कराएंगे। वो 10 बातें क्या थीं और वो 10 बातें क्या हैं। बिग बॉस के 13 एपिसोड में पहली एंट्री उनकी 5 अक्टूबर को हुई थी। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 के पहले दिन 29 सितंबर 2019 को पहले दिन दाखिल हुए थे और 146 दिन बाद 16 फरवरी 2020 को विनर बनकर बाहर निकले थे। इस दौरान उनकी तमाम सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड की जाती थी और वो बिग बॉस के शो में रात को 1 से 2 घंटे के शो में दिखाई जाती थी। इस दौरान जो उनके साथ 10 बातें हुई हैं, हम उन 10 बातों पर रोशनी डालेंगे। क्या थी वो 10 बातें, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सिद्धार्थ के बारे में सबसे ज़्यादा मशहूर बात ये भी है कि वो जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती तब तक वो शॉर्ट्स में नज़र नहीं आते थे। उनकी मां ने कहा कि वो घर में भी और सेट्स पर भी शॉर्ट्स में अधिक दिखते हैं, केवल शूटिंग के वक्त ही वो पूरे कपड़े पहनते थे। बिग बॉस 13 के वक्त सिद्धार्थ शुक्ला की 3 बार तबीयत खराब हुई थी। उनकी बिगड़ती तबीयत को लेकर एक बार शो मेकर्स ने उन्हें शो से बाहर करने का भी मन बना लिया था, लेकिन ट्विटर पर उन्हें शो में रखने का इतना ट्रेंड चला कि सीक्रेट रूम का फार्मूला निकालना पड़ा था। सीक्रेट रूम में रहने के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला को एक बार अस्पताल में भी एडमिट कराना पड़ा था। करीब 3 सप्ताह तक सीक्रेट रूम में रहने के बाद जब सिद्धार्थ ने वापसी की तो घर में उनसे सबसे ज़्यादा खफा रहने वाले आसिम रियाज ने उन्हें नशेड़ी कहकर भी बुलाया था। शो के दौरान ये बात सामने आई थी कि सिद्धार्थ अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार अपने पिता से करते थे। उन्होंने कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। जब एक बार आसिम ने उनके पापा पर कमेंट कर दिया था तो वो आसिम को मारने के लिए भी आ गए थे। जब उनकी मां घर में आई तो पहली बार उन्हें रोते देखा गया, तब वो अपने पिता की ही चर्चा कर रहे थे। सिद्धार्थ शुक्ला की ज़िंदगी का एक पहलू उनका गुस्सा भी था। सिद्धार्थ की बिग बॉस के घर में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी। इसकी शुरुआत को एक्टर पारस छाबड़ा के साथ हुई थी। तब सिद्धार्थ गुस्से में इतना चीखने लगे थे कि 2 दिन तक उनका गला बैठा रहा था। सिद्धार्थ शुक्ला पर आरोप लगाते हुए आसिम रियाज ने कई बार कहा कि उनके मुंह से बदबू आती है, इसलिए जब भी आसिम रियाज झगड़े या आम बातचीत के लिए उनके करीब जाते तो अपनी नाक पर हाथ रख लेते थे। इस बात से सिद्धार्थ शुक्ला काफ़ी नाराज़ भी हो जाया करते थे। बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ की सबसे ज़्यादा दिनों तक लड़ाई को एक्ट्रेस रशिम देसाई के साथ चली। रशिम उनके साथ दिल से दिल तक में काम कर चुकी थी और दोनों के रिलेशनशिप में होने की भी खबरें आई थी, लेकिन जब दुश्मनी हुई तो बिग बॉस के घर में रशिम ने गर्म कॉफ़ी भी सिद्धार्थ के ऊपर फेंक दी थी। बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ के बारे में सबसे अहम बात जो सामने आई थी वो ये है कि वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते थे। गुस्से में वो इतने पागल हो जाते थे कि कई दिनों तक उनकी तबीयत खराब रहती थी। इससे बचने के लिए सलमान खान ने उन्हें गुस्सा आते ही धरती पर लेट जाने की ट्रिक भी सिखाई थी। इस ट्रिक के बाद कई बार सिद्धार्थ को झगड़े के वक्त अचानक धरती पर सोते हुए और सोते सोते झगड़ा करते हुए देखा गया, लेकिन सलमान की ट्रिक कारगर थी। सिद्धार्थ सोकर अधिक झगड़ा नहीं कर पाते थे। शहनाज गिल लगातार ये कहती थीं कि घर वाले जानबूझकर उन्हें उकसाते थे कि वो लड़ें।
पारस और रशीम के बाद सिद्धार्थ की दुश्मनी शुरू हुई आसिम रियाज के साथ। ये दुश्मनी शो के आखिरी दिन तक चली। आसिम का दावा था कि शो मेकर्स की ओर से सिद्धार्थ को अगर सपोर्ट ना हो तो उनके बारे में ऐसी बातें सामने आएं कि जिनको लोग पसंद नहीं करते। उनका इशारा सिद्धार्थ का नशे का आदी होने को लेकर थी।